हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वाइट रेलेवेंट, जिसके अंदर हम काफी सारे मिक्स जो है एमसीक्यू करेंगे व्हिच आर रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स एंड यूजीसी नेट मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। इवन एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ जो नेट की तैयारी कर रहे हैं। इसका लिंक आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उस लिंक के माध्यम से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। Before explaining the MCQ along with the explanation, this is my app, Addison app, जिसको आप Google Play Store से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। My WhatsApp नंबर। इसके ऊपर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के काफी सारे कोर्सेज डल चुके हैं। यूजीसी नेट कॉमर्स और यूजीसी नेट मैनेजमेंट का भी इसके ऊपर डल चुका है। इवन आईपीएस मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी डल चुका है, और आपके जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके लिए भी काफी सारे कोर्सेज अपलोड मैंने कर दिए हैं। दे आर अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस, तो आप उनको चेक कर सकते हो। लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि यहाँ पे जो एमसीक्यू है ये मिक्स है, जैसे इकोनॉमिक्स से है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से है, मैनेजमेंट से है, एंटरप्रेन्योरशिप से है। Who was the first economist to have coined the term micro and macroeconomics? Is it Milton Friedman? Is it Randolph Frisch? It is J.M. Keynes? Is it ACP? So the right answer is Randolph Frisch, जिन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है दो तरह की होती है। माइक्रो जो कि स्मॉल लेवल पे स्टडी करती है, मैक्रो जो है पूरी इकोनॉमी को स्टडी करती है। हाँ, रैगनर फिश जो है नॉर्वेन इकोनोमेट्रिशियन है, इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने नोबेल प्राइज जो है वो भी जीता है जॉइंट विनर के जैन बर्जन के साथ। ही इज द पायनियर ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है दो तरह की है। जब आप इंडिविजुअल फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं, स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज ए माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब आप एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं तो दैट इज नोन एज ए मैक्रो इकोनॉमिक्स। The concept of group equilibrium was developed by the J. Robinson, Sharaffa, Hicks, and the Chamberlain. ग्रुप इक्विलिब्रियम जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मेन फीचर होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। वहाँ पे जो फर्म्स होती हैं उनके जो फर्म है उनके जो समूह को जो है ग्रुप कहा जाता है। द कंसेप्ट ऑफ द ग्रुप इक्विलिब्रियम वाज डेवलप्ड बाय द चैम्बरलेन। दैट इज द राइट आंसर। Demand curve is a monotonic function of price decreasing and increasing, increasing and decreasing. So the right answer is the decreasing. Consumption and saving function हमें यहाँ पे दिए गए हैं। C is equal to C जो है that is the consumption is equal to 100 plus 0.2y, और S which is equal to minus 100 plus 0.8y। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताना है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या वो 20 है, क्या वो 100 है, क्या वो 1.25 है, क्या वो 1.50 है। So the right answer is 1.25। तो ये कैसे निकाला है ये मैंने अगली स्लाइड के अंदर डाला है कि देखो जो सेविंग फंक्शन है उसके अंदर जो ये वाला जैसे -100 ये ऑटोनॉमस सेविंग है, प्लस 0.8 जो y है दैट इज द एमपीएस। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि देखो जो कंजम्पशन है उसके अंदर ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है जिसके अंदर हम पास्ट सेविंग को यूज करते हैं, और जो 0.2 है दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पे जो 0.8 है दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका अर्थ है कि जब हमारी इनकम के अंदर चेंजेस आती है तो सेविंग के अंदर कितनी चेंजेस आती है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई है। तो वो 0.8 है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें पता है 1 अपॉन एमपीएस, तो दैट कम्स अराउंड 1.25। The demand curve of a firm in the case of perfect competition is vertical out to the output axis, increasing with the output axis, parallel to the output axis, decreasing on the output axis. So the right answer is the parallel to the x axis.
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके अंदर देखो जो फर्म होती है दैट इज द प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर। इंडस्ट्री जो है प्राइस जो है फिक्स करती है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, बराबर करती है, दिस इज द प्राइस। तो इस गिवन प्राइस के ऊपर जो है फर्म सेल करती है। तो यहाँ पे जो AR है दैट इज इक्वल टू MR। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो डिमांड कर्व है दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। Which one of the following is not an objective of the fiscal policy? Regulation of financial institution, economic growth, economic stability, maximization of the employment level. So the right answer is the regulation of the financial institution. Fiscal policy deal करती है government का expenditure and revenue to achieve certain objective. Monetary and fiscal policy they are used both together ताकि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ प्राप्त की जा सके, स्टेबिलिटी प्राप्त की जा सके। तो ये जो फिस्कल पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज नॉट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। The implication of the Kincke demand curve is reflected in the discontinuity in the marginal revenue curve, marginal cost curve, total revenue curve, total cost curve. So the right answer is the marginal रेवेन्यू पर। तो किंकी डिमांड कर्व जो है हमें पता है कि जहाँ पे प्राइस रिजिडिटी होती है, यहाँ पे ये केक है, और यहाँ पे जाके क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो प्राइस रिजिडिटी का मतलब होता है एक ही प्राइस प्रिवेल करती है, प्राइस राइज मैच नहीं होते, बट अगर दूसरी फर्म ओलिगोपोली के अंदर प्राइस फॉल करती है तो ये मैच हो जाता है। तो इसी वजह से प्राइस जो है सिंगल प्राइस जो है प्रिवेल करती है, रिजिडिटी होती है प्राइस। तो यहाँ पे जो किंक होता है वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू जो हमारा डिसकंटिन्यू हो जाता है। Dash is basically a process of mutual goal setting between the individual and the supervisor. Is it management by objective? Is it management by exception? देखो जो management by exception होता है उसके अंदर जो important issues होते हैं they are dealt by the top management. Routine matters जो होते हैं they are dealt at the lower level. So management and planning. So the right answer is the management by objective. जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं अपने बॉस के साथ मिलकर अपने ऑब्जेक्टिव जो है सेट करती हूँ। This is known as a management by objective. Is basically a process of mutual goal setting between the individual and the supervisor. Basis of power: reward power, coercive power, legitimate power, expert power, and all of the above. So the right answer is all of the above. So match the following: the trade theory, R.L. Stogel, situation theory, F.H. Sanford, the follower theory, A.K. Cornell, the life cycle theory Bernard. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन मैंने इसके अंदर भी है ट्रेड थ्योरी दैट इज गिवन बाय बर्नार्ड, सिचुएशन थ्योरी एरम स्टोजगिल, फॉलोअर थ्योरी जो है F.H. सैंसफोर्ड, द लाइफ साइकिल थ्योरी A.K. Cornell के द्वारा। Theory window was developed by McGregor, Cohen, Fink and Wiltis, Foyle, Joy, Lift and Harry Ingham. So the right answer is the Joy, Lift and Harry Ingham. The term gang boss is used in 9 organization, 9 in staff organization, functional organization, all of these. So these are the functional organization के अंदर जो है gang boss use किया जाता है। Delegation is getting things done by others, fixing of the responsibility, assigning the task, fixing of authority. So the right answer is the obligation. कि डेलीगेशन के द्वारा क्या होता है कि हम ऑब्लिगेशन जो है क्रिएट करते हैं। बेसिकली जो डेलीगेशन है दैट इज द गेटिंग थिंग्स डन बाय द अदर्स, जहाँ पे हमारा जो मेन पर्पस होता है। तो डेलीगेशन जो है एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। कैपिटल मार्केट इन्वॉल्व रेजिंग ऑफ कैपिटल, इशूइंग ऑफ कैपिटल, raising of capital and loans, and none of the above. So the right answer is the raising of capital and loans. Capital market के अंदर हम long term जो है long term fund जो है प्राप्त करते हैं। Primary market is concerned with the new issue market, old issue market, selling of the capital security, and none of the above.
जो हमें पता है कैपिटल मार्केट जो है दैट इज ऑफ टू टाइप, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो है दैट इज द न्यू इशू मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी शेयर इशू होते हैं उनको हम परचेज करते हैं। A bull operator expects rise in price, fall in price, no change in price, none of the above. It is a rise in price. सबका मैंने टर्म जो है एक, तो यहाँ पे क्लियर योर टर्म्स। फाइनेंशियल मार्केट जो है जिसके अंदर हम जो है देखते हैं किस तरह से हमने फाइनेंशियल एसेट्स और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो है डीलिंग होती है। फाइनेंशियल मार्केट जो है सेवर और बॉर्डर के बीच में एक लिंक क्रिएट करती है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो है दैट इज द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जैसे मनी मार्केट आ जाती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आ जाती है, कैपिटल मार्केट आ जाती है। मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ डील करती है, ये मॉनेटरी एसेट्स के साथ डील करती है जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है अप टू 1 ईयर होता है। कैपिटल मार्केट के अंदर जो है लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ ये डील करती है। प्राइमरी मार्केट जिसको हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, इसके अंदर न्यू सिक्योरिटी जो पहले कभी इशू नहीं, शेयर भी हो सकते हैं, डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, वो इशू हो जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट जो है स्टॉक मार्केट है जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की खरीद और सेल होती है, ट्रेडिंग होती है। NSEI जो है दैट इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। OTCI जो है दैट इज द ओवर काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। जो है ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता है जिसको लगता है प्राइस राइज करेंगे। बेयर निराशावादी व्यू रखता है, उसको लगता है कि शेयर प्राइसेस फॉल करेंगे। ब्रोकर जो है मिडल मैन का काम करता है, सेलर और बायर के बीच में उनको हेल्प करता है, सिक्योरिटीज की सेलिंग और परचेजिंग के अंदर उनको हेल्प आउट करता है। जॉबर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑपरेटर के तौर पे काम करता है, वो अपने बिहाफ पे चीजों को खरीदता है और बेचता है और प्रॉफिट कमाता है। टैग जो है जो न्यू इशू को सब्सक्राइब करता है ताकि उसको प्रॉफिट के ऊपर सेल कर सके। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी, सुपरवाइजर एक्टिविटी, creative activity and none of the above. Entrepreneurship is a creative activity. Now we will understand what is the entrepreneurship and what is the difference between the entrepreneur. देखो जो entrepreneurship है ये एक क्रिएटिव एक्टिविटी है जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना है, किस तरह से हमने न्यू चीज बनानी है। एंटरप्रेन्योर जो है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप फंक्शन को डेवलप करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जो बंदा जो है ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करता है। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर को कई बार दोनों को यूज किया जाता है सेम, बट ये सेम पॉइंट की टू साइड्स है, कंसेप्चुअली इनके अंदर डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस लीडर है जो कि वो सेट करता है, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो है बेसिकली डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर फंक्शन है। तो इसी के साथ ही क्या है कि हमारा ये पार्ट जो है खत्म हो गया है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।